ओम शांति। सुनते हैं आज 13 अप्रैल 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कौन से 3 प्रकार के बच्चे जो बाप दादा ने देखे, फिर संपूर्ण त्यागी बनने के लिए 2 प्रकार के विघ्न हैं, वे कौन से हैं, तीसरा सोने की जंजीरें कौन सी हैं जिनका भी त्याग करना है, और चौथा त्याग कोर्स का लास्ट संपन्न पाठ कौन सा है। तो सुनते हैं 13 अप्रैल 82 की अव्यक्त मुरली, त्यागी महात्यागी की व्याख्या। ये है मुरली का टाइटल। बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं में सर्वस्व त्यागी बच्चों को देख रहे हैं। 3 प्रकार के बच्चे हैं, एक हैं त्यागी और दूसरे हैं महात्यागी और तीसरे हैं सर्वस्व त्यागी। तीनों हैं ही त्यागी, लेकिन नंबरवार हैं। त्यागी जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया और पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। अर्थात ये सब धारणा की कि पुरानी जीवन से योगी जीवन श्रेष्ठ है। अल्पकाल की प्राप्ति से सदा काल की प्राप्ति प्राप्त करना आवश्यक है, और उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान और योग के अभ्यासी बन गए। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए। लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार यदि संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहे, अभी अभी ब्राह्मण संस्कार और अभी अभी पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के युद्ध स्वरूप में, ये फर्क है ना। इसको कहा जाता त्यागी बने लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। सिर्फ सोचने और समझने वाले हैं कि त्याग करना ही महाभाग्यवान बनना है, करने की हिम्मत कम। अलबेलेपन के संस्कार बार बार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन गए। समझ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। यह संकल्प भी दृढ़ है कि ब्राह्मण ही बनना है। चाहे माया व मायावी संबंधी पुरानी जीवन के लिए अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकते हैं, तो भी इस संकल्प में अटल हैं कि ब्राह्मण जीवन ही श्रेष्ठ है। इसमें निश्चय बुद्धि पक्के हैं। लेकिन संपूर्ण त्यागी बनने के लिए 2 प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो कौन से, अब जानिए। वे कौन से हैं? एक तो सदा हिम्मत नहीं रख सकते, अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है, और दूसरा अलबेलेपन का स्वरूप आराम पसंद बन चलना। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही हैं लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते हैं। यह है त्यागी आत्माएं।
अब सुनिए महात्यागी के भी लक्षण। महात्यागी सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन के सदा हिम्मत और उल्लास में रहते हैं। यह महात्यागी आत्मा के लक्षण। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा ही न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं सदा ये अनुभव करती कि पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े हैं, इसके लिए युद्ध नहीं करनी पड़ती है। सदा स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी, शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। बाकी क्या रह जाता? महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, क्या महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। इस भाग्य के अधिकार को कहां कहां उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास्ट जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीरें तो तोड़ दी, आयरन एज से गोल्डन एज तो बन गए, लेकिन कहां कहां परिवर्तन सुनहरी जीवन के सोने की जंजीर में बंध जाता है। वह सोने की जंजीरें क्या हैं? मैं और मेरा। मैं अच्छा ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा हूं। यह सुनहरी जंजीर कहां कहां सदा बंधन मुक्त बनने नहीं देती। 3 प्रकार की प्रवृत्ति है। पहला लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति, दूसरा अपने शरीर की प्रवृत्ति और तीसरा सेवा की प्रवृत्ति। त्यागी जो हैं वे लौकिक प्रवृत्ति से पार हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहना व देह भान की नेचर के वशीभूत रहना, और उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं। जो स्वयं भी वर्णन करते कि समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन क्या करूं, मेरी नेचर है। यह भी देह भान की देह की प्रवृत्ति है। जिसमें शक्ति स्वरूप हो, इस प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाए, वे नहीं कर पाते हैं। यह त्यागी की बात सुनाई, लेकिन महात्यागी लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहां कहां निवृत्त होने की बजाय फंस जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अपनी देह का भान भी नहीं सताता, क्योंकि दिन रात सेवा में मग्न हैं। देह की प्रवृत्ति से तो पार हो गए। इस दोनों ही त्याग का भाग्य ज्ञानी और योगी बन गए। शक्तियों की प्राप्ति, गुणों की प्राप्ति हो गई। ब्राह्मण परिवार में भी प्रसिद्ध आत्माएं बन गए। सेवाधारियों में भी वीआईपी बन गए। महिमा के पुष्पों की वर्षा हो गई। माननीय और गायन योग्य आत्माएं बन गए। लेकिन यह जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं। ये है मुख्य। यह सर्व प्राप्ति भी महादानी बन औरों को दान करने के बजाय स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं और मेरा शुद्ध भाव की सोने की जंजीर बन जाती है। भाव और शब्द बहुत शुद्ध होते हैं। क्या कि हम अपने प्रति नहीं कहते हैं, सेवा के प्रति कहते हैं। मैं अपने को नहीं कहती कि मैं योग्य टीचर हूं, लेकिन लोग मेरी मांग नहीं करते। बाबा कितना अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। जिज्ञासुओं को आगे अड़ाकर, और अपनी है अंदर अपनी कामना। जिज्ञासु कहते हैं कि आप ही सेवा करो।
मैं तो न्यारी हूं लेकिन दूसरे मुझे प्यारा बनाते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? बाप को देखा व आपको देखा। उन्होंने किसको देखा? हाँ? आपका ज्ञान अच्छा लगता है, आपके सेवा का तरीका अच्छा लगता है, तो बाप कहां गया? बाप को परम धाम निवासी बना दिया। इस भाग्य का भी त्याग। तो आप दिखाई ना दें, बाप ही दिखाई दे। महान आत्मा प्रेमी नहीं बनाओ, परमात्म प्रेमी बनाओ, इसको कहा जाता है। और प्रवृत्ति पार कर इस लास्ट प्रवृत्ति में सर्वांश त्यागी नहीं बनते। यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया। तो महात्यागी तो बने लेकिन सर्वस्व त्यागी नहीं बने। तो सुना दूसरे नंबर का महात्यागी, बाकी रह गया सर्वस्व त्यागी। यह है त्याग के कोर्स का लास्ट सुसंपन्न पाठ। लास्ट पाठ रह गया। वह फिर सुनाएंगे, क्योंकि 83 में जो महायज्ञ कर रहे हैं और महान स्थान पर कर रहे हैं, तो सभी कुछ तो आहुति डालेंगे ना। वह सिर्फ हाल बनाने की तैयारी करेंगे, औरों की सेवा तो करेंगे ना। बाप की प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद करने के बड़े बड़े माइक भी लाएंगे ना। यह तो प्लान बनाया है ना, लेकिन बाप अकेला प्रत्यक्ष होगा व शिव शक्ति दोनों प्रत्यक्ष होंगे। दोनों ही चाहिए ना। तो बाबा ने कहा अकेला तो नहीं होगा, तो बाप बच्चों सहित प्रत्यक्ष होंगे। तो माइक द्वारा आवाज बुलंद करने का तो सोचा है, लेकिन जब विश्व में आवाज बुलंद हो जाएगा और प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा, तो पर्दे के अंदर प्रत्यक्ष होने वाली मूर्तियां भी संपन्न चाहिए ना। वह पर्दा खुलेगा तो कोई तैयार हो रहा है, कोई बैठ रहा है, ऐसा साक्षात्कार तो नहीं कराना है ना। कोई शक्ति स्वरूप ढाल पकड़ रही है, कोई शक्ति ढाल पकड़ रही है, कोई तलवार पकड़ रही है, ऐसे फोटो तो नहीं निकालना है ना। तो क्या करना पड़े? संपूर्ण स्वाहा, इसका भी प्रोग्राम बनाना पड़े। तो महायज्ञ में सोने की जंजीरें भी स्वाहा कर देना, लेकिन उसके पहले अभी से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि 83 में करना। जैसे आप लोग सेवाधारी तो पहले से बन जाते और समर्पण समारोह पीछे होता है। यह भी सर्व स्वाहा का समारोह 83 में करना, लेकिन अभ्यास बहुत काल का चाहिए, समझा? अच्छा, ऐसे सदा बाप समान, सर्वंश त्यागी, सदा ब्रह्मा बाप समान, प्राप्त होते हुए भाग्य के भी महादानी, ऐसे सदा बाप के वफादार, फरमानबरदार, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य कि हमें सोने की जंजीरों का भी त्याग करना है, त्याग का भी त्याग करना है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।